तो नाज़रीन, जहाँ पर कल की वीडियो हमने छोड़ी थी आज वहीं से उसका आगाज़ करेंगे। तो आपसे एक गुजारिश करेंगे कि उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और वो लड़ाई के धाने पर ही थे कि इस इलाके के सरदार माजदी बिन उमरो ने, जिसका दोनों फरीकों से ताल्लुक था, ने इसमें मुदाखलत की और लड़ाई को इस तरह रोक दिया जैसे ये फूटने वाली थी। और नाज़रीन, इसी पर एक रिवायत ये भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का पहला झंडा हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हा को दिया था। लेकिन दूसरी रिवायत ये भी है कि हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हा और हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हा की क़ियादत में मुहिम्मात एक साथ भेजी गईं, जो नाज़रीन इस पर कुछ शकूक भी पैदा करती हैं। बहरहाल ये साबित है कि हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हा ने 2 हिजरी में बनु कैंका की जंग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोतमद थे। तो नाज़रीन, हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हा ने हमेशा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हिदायत की पैरवी की कि इंसान को हमेशा अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करनी चाहिए। और ये एक रिवायत में भी है कि मदीना की तरफ हिजरत के बाद हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हा को भी दूसरे मुसलमानों की तरह बड़ा माली नुकसान उठाना पड़ा था। और नाज़रीन, इस पर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि इन्हीं दिनों में हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हा एक मर्तबा हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि क्या आप कोई ऐसी खिदमत कर सकते हैं जिससे आपकी आमदनी का जरिया हो। तो नाज़रीन, इस पर फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह जवाब दिया कि ए हमजा, क्या किसी की इज्जत नफ्स को बरकरार रखना अफजल है या इसे मुकम्मल तौर पर खो देना। तो इस पर फिर हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा कि मैं अपनी इज्जत नफ्स को बरकरार रखना चाहता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि तुम अपनी इज्जत की हिफाजत करो। और इसके बाद फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे ज्यादा दिलजमी के साथ दुआ करने को कहा और दुआ के कुछ खास अल्फाज सिखाए, जो कि हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें फरमाया था कि वो ये दुआ पढ़ें जिससे वो हमेशा मुस्तफीद होते रहेंगे। ए अल्लाह, मैं तुझसे तेरे अजीम नाम और जन्नत के अजीम दरबान के हवाले से दुआ करता हूँ। तो नाज़रीन, अब हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हा की अज़वाजी ज़िंदगी की तरफ भी देखते हैं कि उनकी अहलियाँ कौन थीं। तो नाज़रीन, मुख्तलिफ मुताला करने के बाद ये मालूम होता है कि हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हा का नमाज पर गहरा यकीन था और वो क्यों ना करते कि इन दुआओं के जरिए ही तो अल्लाह ताला ने इस गरीब मुहाजिर को घर का सारा सामान और इसके अलावा जो कुछ दरकार था वो भी अता कर दिया। और कुछ अरसे बाद इन्होंने खौला बिनते कैस रजी अल्लाह अन्हा से शादी की, जो बनी निजार की एक अंसारी खातून थीं। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके घर तशरीफ ले जाते और हजरत खौला रजी अल्लाह अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के प्यारे वाक़यात बयान करती थीं। और नाज़रीन, वो कहती हैं कि एक दफ़ा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके घर तशरीफ लाए तो इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सुना है कि आपने फरमाया था कि क़यामत के दिन आपको हौज़े कौसर से नवाजा जाएगा और ये वसी हो जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी बात का जवाब देते हुए फरमाया, हाँ, ये सच है। और सुनो, मैं तुम्हारे रिश्तेदारों यानी अंसार को इससे ज्यादा पीना पसंद करूंगा। तो दिन इसी बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंसार से कितनी मोहब्बत थी। और इसकी वजह ये है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके अपने लोगों ने मक्का से निकाल दिया तो अंसार ही ने इनके पास जो कुछ था वो इन्हें दे दिया था। तो नाज़रीन, अब आते हैं कि जंगे बदर की जंग में हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हा का हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के साथ क्या किरदार रहा था और इनकी शुजाअत और बहादुरी कितनी हद तक थी कि काफिर इनसे डर कर भागे। तो नाज़रीन, 2 हिजरी में जंगे बदर की तारीख में हमें एक मशहूर वाक़या मिलता है जिससे काफिरों में से एक असूद बिन अब्दुल असद सामने आया, जो बहुत ही बदतमीज और खौफनाक आदमी था। इसने कसम खाई थी कि वो या तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के कुएं से पिएगा या इसे गिरा देगा या इसकी बेहुरमती करेगा, वरना इस मकसद के हसूल की कोशिश में करीब ही मर जाएगा।
तो नाज़रीन जब वो वहाँ पहुंचा तो इसे हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पुकारा और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी तलवार से इस पर हमला किया और इसके बछड़े का आधा हिस्सा काट दिया। वो कुएं के करीब ही था और वो पीठ के बल गिर पड़ा। इसने अपनी कसम पूरी करने के लिए कुएं के करीब जाने की कोशिश की, लेकिन हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इसका पीछा किया और दोबारा हमला करके इसे खत्म कर दिया और असूद कुएं के करीब ही मर गया, लेकिन वो इससे पीने या इसे किसी भी तरह खराब करने से कासिर था। तो नाज़रीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा इसी पर जंगे बदर के बारे में फरमाते हैं कि कुफार की तादाद मुसलमानों से कई गुना ज्यादा थी और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी रात गहरी तड़प और बड़ी आजिज़ी के साथ इबादत में गुजारी। और जब कुफार का लश्कर करीब आया और मुसलमानों ने अपनी जगह संभाल ली तो देखा कि एक शख्स सुर्ख ऊंट पर सवार है और वो सफ़ों के दरमियान चल रहा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा कि वो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से मालूम करें कि वो शख्स कौन है, क्योंकि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ही थे जो मुखालिफ फौज के ज़्यादा करीब थे। फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कुफार में कोई है जो इन्हें नसीहत कर सके तो वो सुर्ख ऊंट पर सवार आदमी है। लेकिन इसी दौरान हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हा आए और कहा कि ये उत्बा बिन रबी हैं जो कुफार को जंग में शामिल होने पर आमादा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अबू जहल ने इसे बुज़दिल होने और जंग से डरने का ताना दिया था और ये ताना सुनकर उत्बा पर इल्जाम लग गया और कहा कि हमें देखेंगे कि बुज़दिल कौन है। तो हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि उत्बा बिन रबी अपने बेटे और भाई के साथ लड़ने के लिए आगे आया और इसने लड़ाई के लिए इनको ललकारा। तो बहुत से अंसारी नौजवानों ने इसका ये कहा कबूल किया और फिर उत्बा ने इनसे पूछा कि ये कौन है, तो इन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा कि वो अंसार में से हैं। तो उत्बा ने कहा कि इसका इनसे कोई झगड़ा नहीं है, वो सिर्फ अपने चचा के बेटों से लड़ना चाहता है। तो नाज़रीन ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए हमजा उठो, ए अली खड़े हो जाओ, ए उबैदा बिन हारिस आगे बढ़ो। तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हा उत्बा की तरफ गए और मैं शीबा की तरफ गया और अबू उबैदा का वलीद से मुकाबला हुआ और दोनों एक दूसरे को शदीद जख्मी कर गए। मैं और हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हा फिर वलीद की तरफ मुतवज्जा हुए और इसे कत्ल कर दिया। फिर हम अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हा को मैदान जंग से वापस ले आए और फिर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा और हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हा ने अपने हरीफों को कत्ल किया। और जब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों को आगे बढ़ने और लड़ने के लिए बुलाया तो जब वो अपने दुश्मनों के करीब पहुंचे तो उत्बा ने इनसे कहा कि कुछ कहो ताकि इनकी पहचान हो जाए, क्योंकि वो जंगी लिबास में थे जिससे इनके चेहरे ढांपे हुए थे। तो इस पर हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, मैं हमजा हूँ, मैं अल्लाह और इसके रसूल का शेर हूँ। जिस पर उत्बा ने जवाब दिया, वाह कितना काबिल हरीफ मिला है। नाज़रीन ये वो वाक़या था जिससे हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हा का किरदार हमें जंगे बदर में मिलता है। और नाज़रीन हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हा इतने बहादुर थे कि इन्होंने शुतुरमुर्ग का एक पंख जंग की निशानी के तौर पर रख दिया था ताकि कुफार को खौफ ज़दा कर सकें। और इस पर हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हा रिवायत करते हैं कि उमैया बिन खल्फ जो कुरैश के सरदारों में से था, वो शख्स जो मक्का में हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हा को अजियत पहुंचाता था, बदर में इंसार के हाथों मारा गया। और इन्होंने हजरत अब्दुर्रहमान से पूछा कि वो कौन है जिसके सीने पर शुतुरमुर्ग का पंख है। तो हजरत अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह अन्हा ने इन्हें बताया कि ये हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब थे। तो इस पर उमैया ने कहा कि हमजा ने इस दिन इन्हें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। तो नाज़रीन अब आते हैं हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हा की जिंदगी के उस मोड़ पर जब सब ने इस दुनिया से जाना ही होता है, यानी हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हा की शहादत। तो नाज़रीन जंग के दौरान इन्होंने बहुत से लीडरों को बहादुरी से मार डाला और ग़ज़वा अहद में हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हा ने भी बहादुरी का सबूत दिया और इनकी बहादुरी का ये मुजाहिरा कुरैश मक्का की नज़र में कांटा था। और इस वाक़ये की तफसील बुखारी शरीफ में कुछ यूँ बयान की गई है कि जिसमें हजरत जाफिर बिन उमरो बिन उमैया ज़मरी रजी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि
میں عبید اللہ بن عدی بن خیار رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر میں تھا کہ ہم حمص پہنچے جو شام کا مشہور شہر ہے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا کہ کیا تم حبشہ کے وحشی بن حرب سے ملنا چاہتے ہو؟ تو ہم ان سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قتل کے بارے میں پوچھیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ چونکہ وحشی حمص وہاں رہتے تھے تو ہم ان سے اس واقعے کو سننے کے لیے ان کا پتہ معلوم کرنے لگے تو ہمیں بتایا گیا کہ وحشی اپنے محل کے سائے میں بیٹھے ہیں۔ تو ناظرین پھر جعفر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم وحشی کے پاس گئے اور تھوڑی دیر ان کے پاس کھڑے رہے۔ ہم نے ان سے سلام کیا اور جس کا انہوں نے بڑے نرمی سے جواب دیا۔ پھر جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ عبید اللہ اس وقت پگڑی پہنے ہوئے تھے، ان کا سر اور چہرہ ڈھکا ہوا تھا، وحشی صرف ان کی آنکھیں اور پاؤں دیکھ سکتے تھے۔ عبید اللہ نے وحشی سے کہا کہ کیا وہ اسے پہچان سکتے ہیں؟ تو وحشی نے اس وقت عبید اللہ کی طرف غور سے دیکھا اور پھر جواب دیا کہ خدا کی قسم میں تمہیں نہیں پہچانتا سوائے اس کے کہ میں جانتا ہوں کہ عدی بن خیار نے ام قتال بنت ابی لئیس نامی عورت سے شادی کی، مکہ میں ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا، میں اس بچے کو دودھ پلاتا اور اسے ماں کے پاس لے جاتا اور اس کے حوالے کر دیتا، میں اس بچے کے پاؤں دیکھتا تھا اور آج آپ کے قدموں کو دیکھ کر مجھے احساس ہو رہا ہے کہ آپ بالکل وہی شخص ہیں۔ تو ناظرین پھر یہ بات سن کر عبید اللہ نے اپنا چہرہ ظاہر کیا اور پھر عبید اللہ نے وحشی سے کہا کہ حمزہ رضی اللہ عنہ کے قتل کا واقعہ بیان کریں۔ اس کے جواب میں وحشی نے بیان کیا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے بدر کی لڑائی میں تیمہ بن عدی بن خیار کو قتل کر دیا تھا اور وحشی کے آقا جبیر بن موتم نے ان سے کہا تھا کہ اگر وہ حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کر کے اپنے چچا تیمہ کے قتل کا بدلہ لے تو اسے اس کے بدلے میں آزاد کر دیا جائے گا۔ تو وحشی نے پھر کہا کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ جنگ احد شروع ہونے والی ہے اور وہ احد کی پہاڑیوں میں سے ایک پہاڑی عنین کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اس پہاڑی اور احد کے درمیان ایک وادی تھی، تو پھر وحشی بھی یہاں مہم میں شامل ہوئے۔ جب لوگ لڑائی شروع کرنے کے لیے قطار میں کھڑے ہوئے تو سیبا آگے آیا اور پکارا کہ اگر کوئی اسے للکارنے کی جرت کرے۔ تو ناظرین یہ سن کر حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا اے صبا، کیا تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرتے ہو؟ اور ناظرین یہ کہنے کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اس پر حملہ کیا اور اسے اس طرح قتل کر دیا جیسے وہ پہلے موجود ہی نہیں تھا۔ اور پھر ناظرین وحشی نے کہا کہ وہ ایک بڑے پتھر کے پیچھے چھپا ہوا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو گھات لگائے۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس کے قریب پہنچے تو اس نے اپنے نیزے سے ان پر حملہ کیا اور اس کے ساتھ ان کے ڈھر میں گھس کر ان کو مار ڈالا۔ اور ناظرین یہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے آخری لمحات تھے۔ تو ناظرین جنگ کے بعد جب لوگ مکہ واپس آئے تو وحشی بھی ان کے ساتھ واپس آیا اور مکہ میں رہا یہاں تک کہ اہل مکہ نے اسلام قبول کر لیا، جس کے بعد اس نے طائف کی طرف ہجرت کی۔ تو ناظرین اس سب کے بعد لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سفیر بھیجے اور وحشی سے پوچھا گیا کہ کیا تم ان سفیروں کے ساتھ نہیں جاؤ گے کیونکہ تمہیں تو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا۔ تو ناظرین پھر یہ بات سن کر وحشی بھی ان کے ساتھ ہو گیا اور جب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیکھتے ہی پوچھا کیا تم وہی ہو جسے وہ وحشی کہتے ہیں؟ تو ناظرین وحشی نے اس بات میں جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا تم نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا؟ تو وحشی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحیح خبر دی گئی تھی۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ وحشی جتنا ممکن ہو میرے سامنے مت آنا،